बॉलीवुड में वक्त का जादू अलग ही है। कभी चीजें ऊपर ले जाता है और कभी नीचे। करण जौहर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पहले एक टाइम था जब हर एक्टर, चाहे स्टार किड हो या आउटसाइडर, बस ये चाहते थे कि वो करण के प्रोजेक्ट्स में काम करे। एक कहावत भी फेमस थी, अगर आपने अब तक करण के साथ काम नहीं किया तो समझो आप स्ट्रगल कर रहे हो। लेकिन अब सिचुएशन काफी बदल गई है। जो नए एक्टर्स हैं उन्होंने करण से अपनी डिस्टेंस बना ली है। स्टार किड्स या नेपो बेबीज भी अपना इंडिपेंडेंट पाथ चूज कर रहे हैं। करण ने अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स भी सेल किए, शायद इंडस्ट्री के चेंजिंग सिनारियो को हैंडल करने के लिए। आलिया भट्ट, जो पहले करण के फेवरेट एक्टर्स में थी, अब अपने लिए नए प्रोड्यूसर्स के साथ प्रोजेक्ट्स कर रही हैं। मैड हॉक और यशस जैसे प्रोड्यूसर्स के साथ काम करके वो अपनी वर्सेटैलिटी दिखाना चाहती है। इस नए सेटअप में कंगना रनौत काफी खुश लग रही हैं, क्योंकि वो हमेशा नेपोटिज्म और अनफेयर इंडस्ट्री पॉलिटिक्स पर ओपनली बात करती रही है। करण ने अपने करियर में काफी एक्टर्स लॉन्च किए, आलिया भट्ट, जानवी कपूर, अनन्या पांडे, खुशी कपूर, वरुण धवन, इब्राहिम अली खान। लेकिन इनमें से सिर्फ कुछ ही अपनी टैलेंट और डेडिकेशन से प्रूव कर पाए। खुशी कपूर और इब्राहिम अली खान ने काम किया, लेकिन ऑडियंस को उनकी परफॉर्मेंस अब तक इम्प्रेस नहीं कर पाई। स्क्रीन एक्टिंग का मतलब है कि आपके कैरेक्टर से ऑडियंस नेचुरली कनेक्ट करे, बिना आपसे मिलाए, सिर्फ स्क्रीन पर। बॉलीवुड में अक्सर ब्लेम करण पर आ जाता है, जैसे नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म की वजह से। लेकिन असली रीजन अक्सर वीक एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस ही होता है। इब्राहिम ने ओपनली करण को ब्लेम किया, अपनी मूवी फ्लॉप होने का रीजन बताते हुए, और खुशी की 3 मूवीज बैक टू बैक फ्लॉप हो गई। अब खुशी की नेक्स्ट मूवी बॉनी कपूर के प्रोडक्शन में आ रही है, मॉम डो का सीक्वल, जो श्रीदेवी के नाम और इमोशनल एंगल के साथ प्रमोट हो सकती है। अगर खुशी इस मूवी में डिलीवर नहीं करती तो उसका करियर और चैलेंजिंग हो जाएगा। आलिया भट्ट का केस अलग है। उसने बचपन से ही एक्टिंग और कैमरा स्किल्स सीखी, डिसिप्लिन रही और डेडिकेशन के साथ काम किया। इस वजह से वो करण की फेवरेट बनी और ऑडियंस को भी उसका टैलेंट दिखने लगा। जानवी कपूर ने धर्मा के प्रोजेक्ट्स में काम किया, पर अभी तक ऑडियंस के सामने प्रूव नहीं कर पाई। अब जानवी ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो फ्यूचर में धर्मा के प्रोजेक्ट्स में काम नहीं करेगी। अन्या पांडे भी इनिशियली करण के सपोर्ट में थी, लेकिन अब वो भी डिस्टेंस मेंटेन कर रही हैं। उनकी एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस वीक रही है, इसलिए ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पाई। सुहाना खान का डेब्यू आर्थस मूवी से हुआ, जिसे जोया ने डायरेक्ट किया। करण का प्लान था कि वो सुहाना को लॉन्च करे और स्टेबल एक्ट्रेस बनाए, लेकिन कोविड और इंडस्ट्री के चेंजिंग डायनामिक्स ने सिचुएशन चैलेंजिंग बना दिया। अब अगर कोई आउटसाइडर भी करण के साथ काम करता है तो उनको नेगेटिव अटेंशन और अजम्पशंस फेस करने पड़ते हैं कि काम सिर्फ कनेक्शंस की वजह से मिला। धर्मा प्रोडक्शंस एक टाइम पे टॉप प्रोडक्शन हाउस था। शाहरुख करण की पेयरिंग सुपर हिट थी और उनका इन्फ्लुएंस स्ट्रांग था। करण ओपनली कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स और एलजीबीटीक्यू इश्यूज के लिए स्टैंड लेते थे। लेकिन अब स्टार किड्स और आउटसाइडर्स जो करण के प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, उनको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है। करण की पावर और इन्फ्लुएंस पहले जितनी नहीं रही। सोशल मीडिया और पब्लिक परसेप्शन ने उनकी इमेज को चैलेंज कर दिया है। ये कहानी ये दिखाती है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म और कनेक्शंस सिर्फ एक पार्ट है। असली गेम है टैलेंट, स्क्रीन प्रेजेंस और ऑडियंस कनेक्ट। वक्त के साथ इंडस्ट्री भी बदलती है और एक्टर्स को अपनी स्किल्स और परफॉर्मेंस से प्रूव करना पड़ता है। और बस दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय जरूर दीजिए। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।